राम 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 नारायण नारायण। इस विषय को एक दृष्टांत से समझना चाहिए। किसी सेठ ने सुना कि अमुक दुकान में इतना नफा हुआ है, और यह भी सुना कि अमुक दुकान में इतना नुकसान हुआ है। इस प्रकार नफा और नुकसान, इन दोनों में तो फर्क है, परंतु इन दोनों के ज्ञान में कोई फर्क नहीं है। ज्ञान तो एक ही है। अगर ज्ञान एक न होता तो नफा और नुकसान दोनों की भिन्नता का ज्ञान ही कैसे होता। इसी तरह मैं, तू, यह और वह, ये चारों अलग अलग होने पर भी इनका प्रकाशक ज्ञान एक ही है। जिस सामान्य प्रकाश में मैं क्रिया होती है, उसी प्रकाश में तू, यह और वह में भी क्रिया होती है। उस सामान्य प्रकाश में मैं, तू, यह और वह का भेद नहीं है। उस सामान्य प्रकाश का संबंध यदि है तो मैं, तू, यह, वह इन चारों के साथ है, और यदि नहीं है तो किसी के साथ नहीं है। आनंद। साधक लोग प्राय बुद्धि और अहम को प्रकाशित करने वाले चेतन को भी बुद्धि के द्वारा ही जानने की चेष्टा करते हैं। वास्तव में बुद्धि के द्वारा जाने हुए विषय को ज्ञान की संज्ञा देना ही, और उस सीखे हुए ज्ञान से अपने आप को ज्ञानी मान लेना बड़ी भारी भूल है। बुद्धि को प्रकाशित करने वाला तत्व बुद्धि के द्वारा कैसे जाना जा सकता है। यद्यपि साधक के पास बुद्धि के सिवाय ऐसा और कोई साधन भी नहीं है जिससे वह तत्व जाना जा सके, तथापि बुद्धि के द्वारा केवल जड़ संसार की वास्तविकता को ही जाना जा सकता है। बुद्धि जिससे प्रकाशित होती है, उस तत्व को बुद्धि नहीं जान सकती। उस तत्व को जानने के लिए बुद्धि से भी संबंध विच्छेद करना आवश्यक है। बुद्धि को प्रकाशित करने वाले परमात्म तत्व में निर्विकल्प रूप से स्थित हो जाने पर बुद्धि से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है। फिर एक आनंद स्वरूप, जहां दुख का लेश भी नहीं है, परमात्म तत्व ही शेष रह जाता है, जो स्वयं ज्ञान स्वरूप है और सत स्वरूप भी है। इस प्रकार तत्व में निर्विकल्प हो जाने पर, अर्थात चुप हो जाने पर आनंद ही आनंद है, ऐसा अनुभव होता है। ऐसा अनुभव होने पर फिर अहंकार नहीं रहता। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। जन्म मृत्यु वृद्धावस्था और रोगों के दुख रूप दोषों को बार बार देखने का तात्पर्य है, जैसे आवा में मटका पकता है, ऐसे ही जन्म से पहले माता के उदर में बच्चा जठराग्नि में पकता रहता है। माता के खाए हुए नमक, मिर्च आदि क्षार और तीखे पदार्थों से बच्चे के शरीर में जलन होती है। गर्भाशय में रहने वाले सूक्ष्म जंतु भी बच्चे को काटते रहते हैं। प्रसव के समय माता को जो पीड़ा होती है, उसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। वैसी पीड़ा उधर से बाहर आते समय बच्चे को होती है। इस तरह जन्म के दुख रूप दोषों का बार बार विचार करके इस विचार को दृढ़ करना है कि अरे इसमें केवल दुख ही दुख है। जो जन्मता है उसको मरना ही पड़ता है, ये नियम है, इसमें कोई बच ही नहीं सकता।
मृत्यु के समय जब प्राण शरीर से निकलते हैं तब हजारों बिच्छू शरीर में एक साथ डंक मारते हो, ऐसी पीड़ा होती है। उम्र भर में कमाए हुए धन से, उम्र भर में रहे हुए मकान से और अपने परिवार से जब वियोग होता है और फिर उनके मिलने की संभावना नहीं रहती है, तब ममता आसक्ति के कारण बड़ा भारी दुख होता है। जिस धन को कभी किसी को दिखाना नहीं चाहता था, जिस धन को परिवार वालों से छिपा छिपा कर तिजोरी में रखा था, उसकी चाबी परिवार वालों के हाथ में पड़ी देखकर मन में असह्य वेदना होती है। इस तरह मृत्यु के दुख रूप दोषों को बार बार देखे। वृद्धावस्था में शरीर और अवयवों की शक्ति क्षीण हो जाती है, जिससे चलने फिरने उठने बैठने में कष्ट होता है। हर एक तरह का भोजन पचता नहीं। बड़ा होने के कारण परिवार से आदर चाहता है, पर कोई प्रयोजन न रहने से घर वाले निरादर अपमान करते रहते हैं। तब मन में पहले की बातें याद आती हैं कि देखो, मैंने धन कमाया, इनको पाला पोसा, आज मेरा ये तिरस्कार कर रहे हैं। इन बातों को लेकर बड़ा दुख होता है। इस तरह वृद्धावस्था के दुख रूप दोषों को बार बार देखता रहे। यह शरीर व्याधियों का, रोगों का घर है। शरीरम व्याधि मंदिरम। शरीर में वात कफ आदि से पैदा होने वाले अनेक प्रकार के रोग होते ही रहते हैं और उन रोगों से शरीर में बड़ी पीड़ा होती है। इस तरह रोगों के दुख रूप दोषों को बार बार देखे। यह बार बार देखने का तात्पर्य बार बार चिंतन करने से नहीं, प्रत्युत विचार करने से है। जन्म मृत्यु वृद्धावस्था और रोगों के दुखों को बार बार देखने से अर्थात विचार करने से उनके मूल कारण, उत्पत्ति विनाशील पदार्थों में राग स्वाभाविक ही कम हो जाता है और भोगों से वैराग्य हो जाता है। तात्पर्य है कि जन्म मृत्यु आदि के दुख रूप दोषों को देखना भोगों से वैराग्य होने में हेतु है। क्योंकि भोगों के राग से अर्थात गुणों के संग से ही जन्म होता है। कारणम गुण संगोष्य सदसद योनि जन्मसु 13:21। और जो जन्म होता है वह संपूर्ण दुखों का कारण है। भगवान ने पुनर्जन्म को दुखालय बताया है। पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम 8:15। शरीर आदि जड़ पदार्थों के साथ अपना संबंध मानने से, उनको महत्व देने से, उनका आश्रय लेने से ही संपूर्ण दोष पैदा होते हैं। देहाभिमानिनी सर्वे दोषा प्रादुर्भवंती। अध्यात्म रामायण उत्तरकांड। परमात्मा का स्वरूप अथवा उसका ही अंश होने के कारण जीवात्मा स्वयं निर्दोष है। चेतन अमल सहज सुख राशि मानस उत्तरकांड। यही कारण है कि जीवात्मा को दुख और दोष अच्छे नहीं लगते, क्योंकि वे उसके सजातीय नहीं है। जीव अपने द्वारा ही पैदा किए दोषों के कारण सदा दुख पाता रहता है। अतः भगवान जन्म मृत्यु आदि के दुख रूप दोषों को मूल कारण देहाभिमान को विचार पूर्वक मिटाने के लिए कह रहे हैं। परिशिष्ट भाव। एक दुख का भोग होता है, एक दुख का प्रभाव होता है। दुख से दुखी होना और सुख की इच्छा करना ये दुख का भोग है। दुख के कारण की खोज करके उसको मिटाना दुख का प्रभाव है। यहां दुख के प्रभाव को दुख दोषानुदर्शनम पद से कहा गया है। दुख का भोग करने से अर्थात दुखी होने से विवेक लुप्त हो जाता है।
परंतु दुख का प्रभाव होने से विवेक लुप्त नहीं होता। प्रत्युत मनुष्य विवेक दृष्टि से दुख के कारण की खोज करता है और खोज करके उसको मिटाता है। सुख की इच्छा ही संपूर्ण दुखों का कारण है। कारण के मिटने पर कार्य अपने आप मिट जाता है। अतः सुख की इच्छा मिटने पर संपूर्ण दुखों का नाश हो जाता है।